हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस जो हमारा एग्जाम हुआ था वो आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था, तो उसी के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी, मैंने आपकी 16 क्लासेस करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले उन वीडियोज़ को देख लें और फिर इसको देखें। और आपके अब बस आपका जो लास्ट एग्ज़ाम रह गया है 24 में, जो आपका जनवरी में एग्ज़ाम रह गया था, बस वही आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो मैं अब उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित, तो एसएसटी का जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। जो भी हमारा लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, तो कह रहे हैं कि उसमें किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। तो इसमें कौन सा कह रहे हैं कि कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक शिक्षक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा आपका दे रखा है कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। तीसरा आपका दे रखा है चुनाव में मतदान द्वारा। और चौथा दे रखा है आपका लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। और भारत में कितनी है? ये अवधि 5 वर्ष की है। तो इसमें से आपका जो है वो कौन सा सही है? तो इसमें जो आपका सही है वो आपका कौन सा है? मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करना है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, यहाँ पे असेसमेंट संबंधी जो है क्या है क्वेश्चंस दे रखे हैं। साप्ताहिक बाजार, यानी कि सप्ताह में जो लगती है बाजार, उसे कह रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। देखिए सप्ताह में लगती, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हफ्ते में मार्केट लगती है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं दूसरा कह रहे हैं कि जो शॉपिंग मॉल है तो इसमें क्या अंतर है। तो इसमें जो अंतर है, तो विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। कुछ उत्तर जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में कुछ जो अंतर है उसमें उसके आधार पर बच्चों ने क्या दिए हैं, कुछ उत्तर लिखे हैं। तो किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। तो ऐसा कौन सा कुछ उत्तर है जिसमें बच्चा जो है वो असफल दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए देखते हैं, दे रखा है कि पहला दे रखा है आपका कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान्य, यहाँ पे कह रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं। देखिए साप्ताहिक बाजार में जो होते हैं बिकने वाले सामान जो हैं वो क्या होते हैं, कम पैसों में खरीदे जा सकते हैं। जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं, कुछ लोग ही खरीद सकते हैं। दूसरा दे रखा है कि साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती। देखिए जो साप्ताहिक बाजार होती है उसमें स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए लगती हैं, फिर हट जाती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम लगती हैं। जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। और तीसरा दे रखा है आपका दे रखा है कि साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं। देखिए साप्ताहिक बाजार जो होते हैं गांवों में भी लगते हैं और शहरों में भी लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। और चौथा आपके दे रखा है यहाँ पे कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारत होती है जिसमें विभिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो इसमें से कौन सा अब जो है वो कह रहे हैं, यहाँ पे जो कह रहे थे कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे कोई विद्यार्थी जो है तुलना कर या फिर अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसमें तो ठीक ही तुलना कर रहे हैं, लेकिन चौथा क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें बच्चा जो है वो वहाँ पे असफल है, वहाँ पे तुलना नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 33 है। कौन सा है? 33 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 33 है। तो कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं। तो कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पे प्रश्न करते हैं
कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखते हैं। अब इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा, तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो क्या होगा। तो 33 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्व मार्ग क्या होगा। तो क्या होगा आपका जो है सजीवता के साथ ये दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, और तर्क भी दे रखा है कि चित्र कलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कीर्तियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो इसमें जो है आपका जो आंसर है किसे निरूपित करते हैं, तो ए और आर दोनों ही सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कौन सा है, 35 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसमें भी कथन वाले क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम में जो है कथन वाले आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर मिलेंगे। तो एक कथन दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी की प्रकृति साक्ष्य आधारित आनुभाविक और सत्यापनीय है। क्या करेंगे, सत्यापनीय है। और बी कह रहे हैं कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो ए और बी दोनों ही सही हैं। जो हमने कथन पढ़े हैं ए और बी क्या हैं, दोनों ही कथन सही हैं आपके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। ठीक है, रोजी यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, उसने क्या एक महिला का नर्स के रूप में, एक महिला को नर्स के रूप में दिखाया तथा पुरुष को अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं। तो किसी ने उससे उत्तर क्वेश्चन पूछा, तो उसने यहाँ पे क्या रोजी ने उत्तर दिया कि महिलाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अच्छी नर्स होती हैं, क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। तो रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है। तो रोजी का ये जो कथन ऊपर बता रहे हैं कि महिलाएं जो होती हैं नर्स हो सकती हैं, अच्छी नर्स हो सकती हैं, लेकिन जो है विज्ञान में अच्छी नहीं हो सकती हैं। तो उसका जो कथन है वो किसे परावर्तित करता है, तो ये जो परावर्तित करता है कथन, रोजी का जो कथन है वो परावर्तित करता है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को परावर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 है। कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो है भारत की चुनाव प्रक्रिया, जो भी यहाँ पे चुनाव होता है, इंडिया में जो चुनाव होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो चुनाव होता है, तो उसके बारे में उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि जो है वो श्रेष्ठ होगी, कौन सी कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी क्लास है उसमें क्या करेंगे हम, क्लास में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, ये क्या होगी, एक शिक्षा शास्त्रीय विशिष्ट विधि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। कौन सा है, 38 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आदिवासियों और चलवासियों, पशुचारियों, चारवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो किसका श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा, तो किसका अभ्यास होगा, यहाँ पे जो अभ्यास होगा वो आपका होगा, किसका अभ्यास होगा, यहाँ पे जो अभ्यास होगा वो बकरवालों और चलचित्र अथवा व्रत चित्र दिखाना का अभ्यास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 39 है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा दे रखा है 39, यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, 39 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर बच्चों के द्वारा जो है यहाँ पे एक सामूहिक चर्चा की जा रही है, जल के इस्तेमाल, ठीक है, कि हम जल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक को, एक टीचर को जो है जो भी ब्लैक बोर्ड है, श्याम पट है, उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। तो उसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना चाहिए, तो यहाँ पे करना चाहिए संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40 है। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। तो यहाँ पे कहने का कौन सा, यहाँ पे कहने का आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ जो था वो खत्म होने पर, ठीक है, एक चैप्टर बच्चों को पढ़ाया गया, कौन सा था, आपराधिक न्याय प्रणाली का एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। एक शिक्षक जो था उच्च प्राथमिक कक्षाओं को 6 to 8 क्लास की बच्चों को विद्यार्थियों के जिला जो भी बच्चे हैं उनको क्या जिला न्यायालय ले जाता है। जो भी हमारा क्या होता है सिटी में जो भी हमारा क्या होता है कोर्ट होता है वहाँ लेकर जाता है, जिला न्यायालय ले जाता है। ये अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करते हैं। देखिए जो उद्देश्य दे रखे हैं उनमें से कौन सा उद्देश्य पूरा करते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य दे रखे हैं, तो ए दे रखा है कि न्यायालयों के प्रकार का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बी दे रखा है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। और सी आपका दे रखा है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, ठीक है। डराना तो विद्यार्थियों को है नहीं, ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा। और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें से जो सही है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल ए आपका सही है। कौन सा है, तो बच्चों को हम क्यों ले जा रहे हैं, बच्चों को हम आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ पढ़ाया, अब हम बच्चों को वहाँ पर उनको जिला न्यायालय ले जाते हैं, क्या अवलोकन कराने के लिए, क्या ऑब्जर्व कराने के लिए ले जाते हैं। तो उनको जो ऑब्जर्व कराने के लिए ले जाते हैं कि न्यायालय के प्रकार का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत कराने के लिए, ये इसलिए उनको अवलोकन कराने का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे कहने के निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। तो सामाजिक विज्ञान, तो एसएसटी के संदर्भ में कह रहे हैं कि कौन सी भ्रांत धारणाएं हैं। तो भ्रांत जो धारणाएं हैं वो आपकी कौन सी है। तो यहाँ पे ए दे रखा है कि ये ए गैर उपयोगी विषय है, ठीक है। बी दे रखा है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। और सी आपका ये दे रखा है कि ये अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। और डी आपका दे रखा है यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो 41 का जो हमारा आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। कौन सा, सी हो जाएगा। जो भी हमने 4 ऑप्शन पढ़े हैं और चौथा आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, 4 ऑप्शन पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है आपका जो हो जाएगा आंसर, जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ABCD हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पे करेंगे उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए से डी, यानी कि यहाँ पे ए से डी दे रखा है, तो कह रहे हैं कि इनमें से किसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए उष्ण कटिबंधीय संकल्पना को समझने के लिए। तो किसकी जानकारी होनी चाहिए, तो बच्चों में जो जानकारी होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, BCD की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, एक तो BCD ग्लोब की होना चाहिए, आतपन की होनी चाहिए, अक्षांश की होनी चाहिए। तो किसकी होनी चाहिए, BCD की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 43। कौन सा है, 43। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो हमें यहाँ पे कथन को पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना है। कथन अभिकथन ए दे रखा है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, ठीक है। यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि ब्रिटिश राज्य के प्रति जो था भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपके क्या है, ए और आर दोनों ही सही तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44। कौन सा है, 44 है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या फिर गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे कुछ गतिविधियां दे रखी हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। तो गतिविधि दे रखी है आपकी जो है, ए गतिविधि दे रखी है कि विद्यार्थी
विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। ठीक है, ए कह रहे हैं। बी कह रहे हैं यहाँ पे ए। ठीक है, बी कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो सही विकल्प का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो सही विकल्प का जो चयन करना है वो कौन सा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बी और सी राइट है। क्या आंसर है हमारा? जो बी है। यहाँ पे बी क्या था आपका? विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का जो समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। और बी सी बता रहे हैं कि जो अभी हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। इसका मतलब आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्नों को पूछा जा सकता है। देखिए नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि कह रहे हैं कि उसमें से कौन से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। किसके लिए पूछा जा सकता है? कि बच्चों में क्या है, सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा पूछा जा सकता है? तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और आगुओं स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो ये और जो उत्तर है इससे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन से जो प्रश्न पूछा गया है इससे बच्चों में क्या होगा, एक तो सामाजिक जागरूकता और दूसरा क्या, आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों ही डेवलप होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे कह रहे हैं तो एक शिक्षिका अपने पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। तो एक शिक्षिका, एक टीचर की यहाँ पे जो अपनी पाठ योजना, जो भी उनका लेसन प्लान है, अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य, तो कह रहे हैं अपनी लेसन प्लान के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को लिखती है। अधिगम के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको इस प्रकार लिखती है। कैसे लिखती है? देखिए पढ़ते हैं कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। अपने आप ही वो कह रही है कि मतलब जो भी बच्चे हैं तो बाज़ार को भी, साप्ताहिक बाज़ार को भी जानते होंगे और जो भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनको भी अच्छे से क्या करेंगे, उनमें तुलना, जो उनमें कंपेयर करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए बच्चों को किसकी आवश्यकता होगी? तो किसके लिए होगी? विश्लेषण की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए विद्यार्थियों को अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा तो कौन सा होगा? आपके विचार में क्या होता है कि यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। कह रहे हैं कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। मूल्यांकन संबंधी जो भी हैं उन पर प्रश्न पर विचार करना है। तो एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है उसको जो है संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो विद्यार्थियों ने प्रश्न को क्या किया है? यहाँ पे समझा नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो कौन सा होगा? तो विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं विद्यार्थी बी, संविधान हमें नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थी बी जो है वो क्या कहे, विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का क्या किया जाता है? शासन किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर है 49 है। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो कथन दे रखा है, ए विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक पर कारगर तरीका है। दूसरा कह रहे हैं कारण, एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक जो स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्री के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो विद्यार्थी को अलग अलग चित्रों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग जगह के क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों जो भी वनस्पति उनके बारे में समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी उनकी जो है पिक्स हैं उनको क्या करें, उनको कतरन जो है अपने स्क्रैप बुक में लगाएं और फिर हम क्या बताएंगे, उन्हें क्या बताएंगे, एक कतरन रजिस्टर जो भी स्क्रैप बुक बनाई है उसका मूल्यांकन, उसमें जो भी हम उनका मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेगा जो भी टीचर, उसमें क्या क्या उन्होंने चीज़ों को इस्तेमाल किया है और कौन कौन सी जो भी सामग्रियाँ के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन आपका है 49, तो ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऊपर ए दे रखा है वो आपका सही है परंतु आर क्या है, वो आपका रॉन्ग है। तो आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उसमें तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बच्चों से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उनसे जो है हम पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो कह रहे हैं कि यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय जो है दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर जो समय होगा वो क्या होगा, 3 बजे अपराह्न होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। तो यहाँ पे हो गया आपका 50 हो गया आपका और 51 हो गया आपका। अब आता है आपका 52 क्वेश्चन नंबर। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। तो तटीय क्षेत्रों में जो होती हैं वो क्या बनती हैं, समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो समुद्री जो गुफाएं उनके निर्माण के लिए जो उपयुक्त कारण है, ठीक है, प्रॉपर जो रीज़न है उसका चयन करना है। तो कौन सा कारण है, तो इसका जो कारण है वो आपका क्या है कि तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से, देखिए जब हम कोई भी स्थान को चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए दिल्ली चले गए तो वहाँ का स्थान क्या हो गया, आपका चेंज होगा। तो स्थान परिवर्तन से कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति में भी जो भी प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप क्यों उगते हैं। कह रहे हैं कि जो सदाबहार वृक्ष बने वो भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप क्यों उगते हैं। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन करना है। तो निम्नलिखित में से जो उपयुक्त कारण इसका क्या है कि भारी वर्षा और उच्च तापमान। वहाँ पे क्या होती है, भारी वर्षा होती है और वहाँ का जो तापमान होता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 54 है। कौन सा है, 54 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। दूसरा कह रहे हैं कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो इसमें से जो है आपका कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका सही है तो वो आपका क्या है, जो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। देखिए जो भी ग्लोब होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी एक हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसके बीच में जो एक रेखा होती है, ग्लोब को बराबर 2 भागों में बांटने के लिए जो खींची गई एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, जैसे काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो उस काल्पनिक रेखा को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। कौन सा है, 50। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोब है, उसके कथनों के बारे में सही कथनों के बारे में चयन करना है। यहाँ पे ये दे रखा है कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। तो जो भी हमारा ग्लोब आपने लोगों ने देखा होगा तो क्या होते हैं ग्लोब, उसमें कह रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर खींचे गए।
बी कह रहे हैं कि ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है जो भी ग्लोब है, और तीसरा कह रहे हैं कि ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, और चौथा कह रहे हैं कि ये अंडाकार आकृति में है। तो ये क्या है, अंडाकार आकृति में है। तो 56 का जो आंसर है आपका, इसमें देखते हैं कौन कौन से राइट है। तो ए बी सी ये जो है वो क्या है, राइट है। क्या है, आपके ए भी सही है, बी भी सही है, और आपका सी भी सही है। तो ये जो ये अंडाकार आकृति में है तो ये गलत है। ठीक है, तो आपका जो है आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे कह रहे हैं कि समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। देखिए हमारे जो मंडल दे रखे हैं, तो क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो समताप मंडल होता है, जो हमारा दूसरा होता है, ठीक है, तो उसकी परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। यही सही कारण का चयन करना है। तो इसमें सही कारण का जो चयन करना है, यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो होता है यहाँ पे जो सही कारण है 50 कौन सा आपका क्वेश्चन 57 है, तो बादलों एवं मौसमों संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल में सभी बादलों से संबंधी जो होती घटनाएं होती हैं, लेकिन जो होता है समताप मंडल में वहाँ पर उनका जो तापमान होता है वो बराबर रहता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है मौसम संबंधी घटनाएं से मुक्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। देखिए ओजोन परत, रेडियो प्रेषण, मौसम संबंधी घटनाएं और पतली वायु, तो इनको हमें किससे मिलाना है, तो इनको हमें मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो ठीक है, तो हम कैसे मिलान करेंगे, तो देखिए एक क्या है ओजोन परत, तो ओजोन परत जो हमारी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। बी कह रहे हैं यहाँ पे कि रेडियो प्रेषण, जो रेडियो प्रेषण होता है, रेडियो तरंगे पाई जाती हैं वो कहाँ होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं वो हमारी होती हैं बाहरी वायुमंडल में होती हैं। और तीसरा कह रहे हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो हमारी होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। और पतली वायु जो होती है वो कहाँ होते हैं, बहिर्मंडल में होती है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जल धारा है क्योंकि ये डैश, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि अंत भौर्म भूमि के नीचे से गर्म होती हैं। तीसरे कह रहे हैं कि गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती हैं। और चौथा यहाँ पे कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या होती हैं कि आपकी भूमध्य रेखा के निकट क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। गल्फ स्ट्रीम यानी कि गर्म महासागरीय जल धारा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 60 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60 है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन, तो इसमें जो है मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस 2 वीडियो में कवर करा दूंगी। तो इसके जो 30 क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित युगलों का मिलान करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कृषि के प्रकार और दूसरे प्रदेश और प्रकार दे रखे हैं। तो कृषि के प्रकार और प्रदेश प्रकार दे रखे हैं, तो चलिए इनको मिलाते हैं। तो कैसे मिलान करते हैं, सबसे पहले हमारी होती है स्थानांतरित खेती। तो जो स्थानांतरित खेती होती है वो हमारी कहाँ होती है, तो स्थानांतरित खेती जो होती है वो सघन वन वाले क्षेत्र होते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होती है वो हमारी कहाँ होती है, शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। कहाँ होती है, शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। और तीसरा कह रहे हैं कि गहन निर्वाह कृषि, जो गहन निर्वाह कृषि है वो हमारी कहाँ होती है, तो वो होती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। और चलवासी पशुचारण जो होता है वो कहाँ होता है, आपका जो होता है वो होता है अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में होता है। तो इसमें मैंने आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं, और जो है जो आपके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। और जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो भी देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं जल्द ही आपके लिए एक मैराथन भी लेकर आ रही हूँ। इन सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, वो आप लोग एक मैराथन देखकर अपने जो भी PYQs हैं और जो भी आपका जो भी कन्फ्यूज़न है आपकी, उनको दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।